23 मार्च 1931 की शाम लाहौर का सेंट्रल जेल और एक कोठरी में बैठा एक बालक नौजवान जिसके हाथों में एक किताब को पढ़ते हुए ना तो चेहरे पे कोई बेचैनी थी और ना ही चेहरे पर किसी प्रकार का डर। उसे मालूम था कि कुछ समय बाद उसे फांसी दे दी जाएगी, फिर भी जीवन बचाने की कोई प्रार्थना भी न थी। एक अंग्रेज अधिकारी पहुंचता है, कहता है कि नौजवान तैयार हो जाओ। बिना किताब से चेहरे को हटाए हुए उनका जवाब था, ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। लोग कहते हैं कि उस समय भगत सिंह के हाथों में लेनिन की पुस्तक थी और लेनिन के विचारों को पढ़ रहे थे। सोच सकते हैं आप, मात्र 23 वर्ष का नौजवान जिसे मालूम है कि कुछ समय बाद उसे फांसी दे दी जाएगी, लेकिन चेहरे पर कोई डर नहीं। वो थे हमारे भगत सिंह। हम सभी को मालूम है कि किताबों में भगत सिंह के बारे में बहुत कम बातें लिखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि ये गुप्त संगठन के रूप में कार्य किया करते थे। ये अपनी पहचान और प्रसिद्धि के लिए कार्य नहीं करते थे। भारत में कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए, उन्होंने बहुत ताज्जुब हुआ कि जब हम भारतीय किताबों को पढ़ते हैं तो भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में जानकारी बहुत कम है। लेकिन जब हम भारतीय घरों को देखते हैं, स्कूलों को देखते हैं, तो भगत सिंह की हैट वाली फोटो और चंद्रशेखर आजाद की मूंछों पे ताव देने वाली फोटो और वर्दी में सुभाष चंद्र बोस की फोटो हर एक घर में मौजूद। क्यों? क्योंकि भारत क्रांतिकारियों को नमन करता है। आज उन्हीं क्रांतिकारियों में से भगत सिंह के बारे में कुछ दो शब्द मैं कहूंगा और शायद मैं कुछ मार्गदर्शन कर पाऊं आपका भगत सिंह के बारे में जानकारी देकर। कहा जाता था कि 1907 में तब के पंजाब में इनका जन्म हुआ। भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे। कहा जाता है कि उनके स्कूलों में कोई देशभक्ति पढ़ाने के लिए कोई पुस्तकें नहीं होती थी उस समय पंजाब के स्कूलों में, बल्कि उनके घर में, उनके क्षेत्र में जो देशभक्ति है उसे पढ़ाया नहीं, बल्कि ये लोग उसको जीते थे। कैसे? कहानी कहती है कि भगत सिंह के पिता के अलावा उनके चाचा अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह सभी क्रांतिकारी थे। उनके उस क्षेत्र में 3 बातें जो थी उन्होंने अपने घर में बचपन से देखी थी। एक आजादी, दूसरा बलिदान और तीसरा देशभक्ति। तो देशभक्ति, आजादी और बलिदान उन्होंने बचपन से देखा था। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है। कहा जाता है कि 1919 में जब जलियांवाला बाग घटना हुई, उस घटना के बाद लोग कहते हैं प्रसंग के रूप में कि भगत सिंह उस जलियांवाला बाग से रक्त में सनी मिट्टी को लेकर आए थे, उसे अपने पास रखा। बचपन से ही एक क्रांतिकारी वाली प्रवृत्ति भगत सिंह में देखने को मिलती थी। कहा जाता है कि जब वो बहुत छोटे थे, शादी का दबाव हुआ, गृह को त्याग दिया, घर छोड़कर क्रांतिकारी बनने के लिए निकल पड़े। कभी दिल्ली, तो कानपुर, तो कभी अन्य क्षेत्रों में घूमते रहे। एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे लाइन है। भगत सिंह की मां ने जब वो रोती थी, जो बात कहती थी, तो भगत सिंह कहते थे कि घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, मगर हंसकर हर कोई फंदा चढ़ेगा नहीं। मां, मेरी मां, तुम मत रो मां। आप समझ लीजिए कि किस प्रकार का विचार था। इतना ही नहीं, एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है भगत सिंह के बचपन का, कि भगत सिंह बचपन में खेतों में जो है रिवॉल्वर, पिस्तौल को जो है खेत में जमीन के अंदर दफन कर रहे थे। किसी ने पूछा, भगत क्या कर रहा है? बोले, आज एक रिवॉल्वर को बोऊंगा, कल बहुत सारी रिवॉल्वर हो जाएंगी और इन रिवॉल्वर की गोलियों से इन ब्रिटिशों को छलनी करके देश को आजाद कराऊं। इस प्रकार के विचार के साथ में भगत सिंह ने अपना जीवन शुरू किया था। कहा जाता है कि भगत सिंह की कहानी शुरू हुई, एचआरए का गठन हुआ, लेकिन 1928 में फिरोज शाह कोटला के मैदान में एचआरए में एक और शब्द जोड़ दिया गया, एचएसआरए, सोशलिस्ट कर दिया गया। इसका मतलब क्या था? इसका अर्थ यह था कि भगत सिंह कहना चाहते थे, या फिर उस समय के सभी क्रांतिकारियों की यह विचार थे कि जो सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, इसका अर्थ था कि अब हमें केवल ब्रिटिश से आजादी नहीं चाहिए, बल्कि हमें शोषण मुक्त समाज चाहिए। उस शोषण मुक्त समाज के लिए एक समाजवादी विचारधारा के रूप में आधार तय किया वो भगत सिंह। मात्र इतनी कम उम्र में कोई इतना प्रयास करता है क्या? जब किसी के दिल में, जब किसी के सीने में मोहब्बत वतन की हो, सरफरोशी की तमन्ना उसके चारों ओर गूंज रही हो, वह व्यक्ति ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? इतना ही नहीं, एक और इंपॉर्टेंट प्रसंग मैं आपको बताता हूं। कहा जाता है कि लाला लाजपत राय पर जब लाठियां चली, उसको इन्होंने देखा। देखने के बाद भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या करके उसका बदला लिया। क्यों? क्योंकि क्रांति बलिदान मांगती है, क्रांति साहस मांगती है। ये वो समय था जब हमारे यहाँ पर गांधीवादी असहयोग आंदोलन असफल हो चुका था। क्रांतिकारियों को लगा कि अब अपने दम पे आजादी लानी पड़ेगी। वो बलिदान की, त्याग की बात करते थे। उसी बलिदान और त्याग का एक आधार, अगर हम कह सकते हैं कि बलिदान और त्याग का एक उदाहरण अगर देखें तो उदाहरण भगत सिंह थे।
कहा जाता है कि सेंट्रल असेंबली हॉल में दिल्ली में दर्शक दिखराम में भगत सिंह और भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त वहां पे पहुंचते, दर्शकों के साथ में बीच में बैठ जाते। पब्लिक सेफ्टी बिल पे, ट्रेड डिस्प्यूट बिल पे चर्चा होने वाली थी। उन्होंने अदालत में एक खाली जगह देखी, वहां पे बम फेंके। बम में कुछ भी जानलेवा नहीं था कि जिससे किसी की जान जाए, बस आवाज करनी थी। जब बम का धुआं चारों ओर हुआ तो कुछ नारे आए। वो नारे क्या थे? इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इस नारे के साथ में खुद की गिरफ्तारी दे दी। लोग अभी भी पूछते हैं कि गिरफ्तारी क्यों दी? भाग सकते थे। बात यह थी कि अब गिरफ्तारी देना जरूरी था। क्यों? क्योंकि इस पूरी जो जनता, जो बहरे कानों तक आवाज पहुंचानी है, लोगों को जागरूक करना है, अंग्रेजों को बात सुनानी, उसके लिए गिरफ्तारी जरूरी थी। क्यों? क्रांतिकारी थे, बलिदान से ही समझाना जानते थे। कहा जाता है, एक छोटी सी लाइन मुझे यहाँ पे मनोज जी की याद आती है भगत सिंह के बारे में। वो लाइन मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं राख बनकर सतलज नदी में बह गया, मत पूछ तेरी जुदाई में कैसे सह गया। है शहादत की खुशी पर जाते जाते गम भी है, ए आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया, ए आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। भगत सिंह ने कहा था कि अगर इस जन्म में मेरा विवाह होगा तो मौत मेरी दुल्हन और आजादी मेरी बारात होगी। ऐसे क्रांतिकारी को आज 15 अगस्त के दिन मेरा सत सत नमन, सैल्यूट है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।